वेलकम आप सभी का मेरे चैनल द ब्लडी लाइफ के ऊपर। तो आज की स्टोरी मेरी कज़न सारा के ऊपर है। तो मैं सारा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये स्टोरी बताना चाहूँगा। तो हेलो, मैं हूँ सारा और मैं हूँ 15 साल की और ये स्टोरी मेरी तब की है जब मैं थी स्कूल में और मेरा स्कूल ख़त्म होने वाला था और हम 4 दोस्तें थी और हमें से जोहा ने बोला क्यों ना हम कहीं पे घूमने जाएं। जोहा एक यूट्यूबर है और वो कह रही थी क्यों ना हम लोग कहीं पे घूमने चलते हैं और मेरा व्लॉग भी बन जाएगा और हम लोगों का घूमना भी हो जाएगा। तो हम सब ने कहा हाँ क्यों नहीं, हमें जाना चाहिए इससे अच्छी जगह पे। तो जोहा ने कहा कि मेरी नानों का एक गांव है, उस गांव में चलते हैं। और हम चारों दोस्तें राज़ी हो गई और निकल पड़ी गांव के लिए। और अगले दिन ही हम लोग पहुंच गए अपने गांव। और गांव जाते ही हमें सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये लगी कि पूरा गांव सुनसान पड़ा था, ना उधर बंदा ना बंदे की ज़ात। तो जोहा ने बोला इन बातों को तो भाई छोड़ो। तो हम लोग नानों के घर गए चले, तो वहाँ पे खाया पिया, हम सारे दोस्त एक साथ बैठ गए और बातें करने लगे। तो हम सब दोस्तों को बातें करते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो जोहा ने बात छेड़ी, उसने कहा कि रात में हमें कहीं बाहर जाना चाहिए। तो हम सब दोस्त हैरान हो गए। हम लोगों ने कहा कि बाहर किधर जाएं, बाहर तो पूरा विलेज खाली पड़ा हुआ है। तो जोहा ने बताया उसके घर से कुछ ही दूरी पे एक घर है जो कि हॉन्टेड माना जाता है। और उसके दादों ने बताया था कि उस घर में बहुत टाइम पहले मर्डर्स बहुत ज़्यादा हुए थे, इस वजह से उस घर को हॉन्टेड माना जाता है, उधर कोई नहीं जाता। तो हम सब दोस्तों ने कहा चलो आओ चलते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं। पर भाई मुझे डर लग रहा था, पर मैंने कहा कि सारे मजाक उड़ाएंगे तो मैं भी साथ निकल पड़ी। और उस घर के पास पहुंचते मुझे बहुत अजीब सी वाइब आना शुरू हो गई, क्योंकि एक तो एरिया कुछ इस तरीके का पूरा सुनसान, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा और वो घर अकेला चमकता हुआ चांद की रोशनी से। मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने दोस्तों को मना भी किया पर उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। तो हम दोस्तें फिर घर के अंदर गई चली हुई, क्योंकि मुझे बाहर तो वही रहना नहीं था, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था। हमें अंदर जाते ही अजीब सी बू आने लगी, जैसे कोई चीज़ सड़ी पड़ी हो। और वो भी इतनी नहायत बू थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था, हमसे बैठा नहीं जा रहा था वहाँ। तो हम लोगों ने कहा जल्दी जल्दी बस अंदर होके आते हैं और चलते हैं, क्योंकि भाई मेरी जो दोस्त थी उसने कैमरा तो भाई ऑन कर ही लिया था और वो वीडियो बना रही थी और हम नहीं चाहते थे कि उसकी वीडियो ख़राब हो। तो हम लोग उसके साथ चलना शुरू हो गए और जैसे जैसे अंदर जा रहे थे और ज़्यादा तेज़ बू होती जा रही थी। हम लोग अंदर गए, हमने घर के मुख्तलिफ हिस्सों पर जाके वीडियो बनाई। और जब हम ऊपर वाले फ्लोर पे कमरे की तरफ गए और कमरे में जाते ही हम लोगों की चीखें निकल गईं, क्योंकि जो कमरे में था वो ना तो किसी ने सोचा था ना तो कोई सोच सकता था। कमरे में एक लड़की खड़ी थी जिसके हाथ में चाकू था और वो हमें देख के मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट देख के लग रहा था जैसे वो सिर्फ हमारा इंतज़ार कर रही थी। और वो हमें देख के इतना ज़्यादा हंसने लगी। पूरे कमरे में शोर, पूरे कमरे में हंसी की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें। और हम लोग देख के सुन उधर खड़े थे। और कुछ ही देर में हम लोग बाहर की तरफ भागे और बाहर भागते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो ही लड़की हमारे बिल्कुल सामने खड़ी थी। और जब हमने कमरे की तरफ देखा, कमरे में भी वही खड़ी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो दो जगह पे कैसे हो सकती है? पर मेरे सामने जोहा को उसने चाकू से मार दिया। और बस मैं बाहर भागी और मैं हैरान थी कि मैं अकेली कैसे बाहर निकली। और जब मैंने घर से बाहर निकल के वापस उस घर की तरफ देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आज तक उस चीज़ को भूल ना सकी, क्योंकि उस घर की खिड़की से वही लड़की मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। और अगर ये स्टोरी मैं किसी को भी सुनाती हूँ तो सारे मुझे पागल समझते हैं, कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। तो कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।